औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। वर्ड विद आतिफ पे आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम। इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर मैं बात करूं, मैं इस प्रोग्राम में दुनिया का हॉरोस्कोप की बात करूंगा। पूरी दुनिया का जायचा, ग्रहण के बाद पूरी दुनिया का जायचा है। ग्रहण हो चुका, ग्रहण के बाद के क्या मामलात हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के मामलात क्या हैं। नहीं स्टार्ट में करूँ, कल लगाता हूँ इसको या परसों को, जो मर्जी कर स्टार्ट ले ले यार, तरीक ना बोलना। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं बात करूंगा एम इशराक खान साहब से। एम इशराक खान साहब एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट हैं और इल्म जफर से बताते हैं। मैं दुनिया के हॉरोस्कोप की बात करूंगा। मैं बात करूंगा दुनिया के जो लीडरान हैं उनकी बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि मामला दुनिया के ख़राब हैं। ब्लड मून है, ब्लड मून के बाद क्या सारा कुछ होने जा रहा है। ब्लड मून केस और उसके बाद लूनर और स्क्लिप्स और फिर सूरज ग्रहण भी आ रहा है। ये होगा क्या दुनिया के लिए, दुनिया का जायचा क्या बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करेंगे, पुतिन की बात करेंगे, किम जोंग उन की बात करेंगे और रशिया के शी जिनपिंग की बात करेंगे। और पूरी दुनिया में जो लोग हैं, क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, इसी पे बात करूंगा एम इशराक खान साहब से। इस्लाम खान साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र। खान साहब, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक तरफ एक पिक्चर सामने आती है जिसमें शहबाज शरीफ हैं, जिसमें शी जिनपिंग है, कोरिया के हैं किम जोंग उन, और मोदी जी उसमें फिट नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जानब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने भारत और रूस को अमेरिका के हाथों खो दिया है। ट्रंप जी ने एक बना दी है महकमा डिफेंस को, उन्होंने महकमा वार बना दिया है। पूरी दुनिया के जायचों के और इंडिविजुअली जायचों पे मोदी से मेरा शुरू कर लिए हैं, जहाँ से करना आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाह जी। देखें, इंडिया से ही स्टार्ट लेते हैं। इंडिया जो है वो नेम के एतबार से वो मरीख का है और इंडिया की डेट ऑफ 15 वो ल्यू में है डेट ऑफ बर्थ के वाले से। लेकिन जो नेम के एतबार से वो एरीस में। उसके जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र जो है वो स्कॉर्पियो से और मोदी जो है वो ल्यू से, नेम के एतबार। 17/9/1950 की डेट ऑफ बर्थ है, 74 साल उनकी उम्र हो गई है। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने टफ़ टाइम देखा, नो डाउट के इन्होंने टफ़ टाइम इनका स्टार्ट जंग से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है अपोजिशन का भी उन्होंने टफ़ देखा। राहुल गांधी ने बड़ा टफ टाइम दे दिया। हाँ, माशियत का भी मसला आया, अमेरिका की तरफ से टैरिफ के हवाले से मसले आए, तो मोदी सरकार को काफ़ी टफ़ टाइम मिला। फिर ये है कि लेकिन वो एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इंडिया, और वो क्या कहते हैं 1.25 अरब से ऊपर की अवाम है। वो तो एक माचिस निकाले ना, कहीं भी ना भेजें, वो कहीं बाद एक दफ़ा ही ले लो तो 1.25 अरब वो तो माचिस ले लेंगे। ऐसे वो तो प्रोडक्ट ही जा दी। सही बात। अवाम बहुत, मुल्क भी बड़ा है, 29 सूबे हैं, मतलब, और इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बात ये है कि मैंने 4-5 महीने पहले भी, साल पहले भी कहा था कि ईस्ट और वेस्ट की तवाज़ुन की लड़ाई होगी। तवाज़ुन के हवाले से नहीं, ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई है। अब जंगें जो हैं, मामलात जो हैं, वो मुल्कों के नहीं, कॉन्टिनेंट के हवाले से होगा। ये मैंने कहा था, ट्रायंगल की मैंने बात की थी 5-6 महीने पहले कि ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल में देखना है कि रशिया के साथ कौन जुड़ता है, चाइना के साथ कौन जुड़ता है, अमेरिका के साथ कौन जुड़ता है। ये ट्रायंगल की बात की थी। अच्छा, मैंने फिर भी एक बात की थी 2-4 महीने पहले। मैंने कहा कि अब ईस्ट पावर लेगा, ये याद होगा अगर आप याद करें, तो मैंने कहा था ईस्ट पावर लेगा। अब ईस्ट में जो अगर हम एशियाई को देखें तो इसमें तो ममालिक भी ज़्यादा है और तमाम बर्रे आज़मों में सबसे बड़े आज़म जो है वो एशिया ही है, और जिसमें चाइना
बहुत बड़ा है, रशिया है, अब चाइना की बात करें, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, मिडिल ईस्ट है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यानी कि इसमें आबादी बेशुमार है। सर जो 5 एससीओ में गए, मैं चलो अब उस पे और ट्रंप पे रखें। अब शी जिनपिंग, अगर चाइना की बात करें 1/10/1949 की डेट ऑफ बर्थ बन रही है, शी जिनपिंग की डेट ऑफ बर्थ बन रही है 15/6/1953, 72 साल की इनकी उम्र है, और 2012 से 15/11/2012 से ये भी इक़्तिदार में है। और 1 by 1 अगर आप कर लें, या मैं वन पे था ना, आप तो आगे भाग रहे हैं, मैं इंडिया को मोदी जी चला रहा जी हूं। जी 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 तो मोदी जो सरकार है इसको टफ टाइम मिलेगा नवंबर दिसंबर में, सरकार की बात। और ब्लड मून भी और ये सारा। अच्छा, सरकार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये चांद ग्रहण को और सूरज ग्रहण को मैं आखिर में बात करूँगा। जी जी अच्छा, तो उनको टफ टाइम मिलेगा। अभी मोदी जो हैं ये 16 बल्कि 15 अगस्त तक, सॉरी सितंबर तक हाथ पांव मारेंगे, अपने वकार को बुलंद करेंगे, बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, रशिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करेंगे, चाइना से करेंगे, जिससे अब मैं अमेरिका की तरफ जा रहा हूँ, जिससे अमेरिका में कुछ खलबली पड़ेगी, मचेगी। मैंने आपको कहा था कि ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड जे ट्रंप, 14/6/1946 की डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी। अच्छा, ये ना नेम के एतबार से 79 ईयर्स। पाइसिस में, अच्छा पाइसिस को अभी जो है रगड़ा लग रहा है। तो रगड़ा लग रहा है ट्रंप को। 16 सितंबर तक ट्रंप जो हैं वो अपने कार्ड खेलते रहेंगे, लेकिन उनके कार्ड ऐसे हैं कि अगर वो कार्ड फेंकते ना मेरे को बेगम है तो अगला यक्का सट देगा। यानी कि ट्रंप जो है 16 सितंबर तक कमज़ोर पिच पे। ठीक है। जितने भी इन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे कनाडा पे इन्होंने टैरिफ लगाया, उसके बाद में हमारे पत्नी वापस पिच कटे बड़ी जगह है। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा जब हम मिलके कुछ करेंगे। अब उनको दोस्त भी बना लिया कनाडा को, पहले उनको तड़ी लगा रहे थे। ऐसे यानी कि एक तरफ वो तड़ी लगाते हैं तो दूसरे दिन वो चेंज हो जाते हैं। वो ये नहीं है कि वो अपनी बात जो आज कर दी उस पर कायम हो गए, गुस्से में तो वो जो चाहे वो कर दें, जो चाहे वो बोल लें, वो होता है, उनका मिजाज ऐसा है। 17 सितंबर के बाद ट्रंप के स्टार्स कुछ बेहतर होंगे। 17 से बेहतर है, मोदी जी भी 17 से बेहतर है। हाँ, अब ये है कि जो ट्रंप है ना, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो किसी भी बैक एंड से कुछ भी करके इंडिया को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। उन्हें कुछ दरवाज़ा, कुछ चाबी नज़र आ जाएगी। ये दो बातें हैं। अब हम आते हैं जरा चाइना की तरफ। सुन रहे हैं आप? जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, एक बात पहले अमेरिका की भी बीच में करूँ, ट्रंप के बाद अमेरिका की भी बात करूँ। अमेरिका जो है 17 सितंबर के बाद डाउन पोजीशन पे। ओके। 17 सितंबर के बाद ट्रंप बेहतर पोजीशन पे है, अमेरिका ज़रा डाउन पोजीशन पे। मतलब क्या हुआ कि ट्रंप काफ़ी कंट्री से दोबारा शेयरमेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मजाक डायलॉग की तरफ जाएंगे, जिससे उसमें कमज़ोरी आएगी अमेरिका में। ठीक है। लेकिन ट्रंप इसलिए विन विन सिचुएशन में होंगे, जो उन्होंने बिगाड़ा उसको ठीक कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। बिगाड़ने से बना जहाँ जहाँ उन्होंने टैरिफ ठोक दिया, ये कर दिया, मैं 200 लाता, मैं इंज करता, मैं उंज करता। ठीक है। अब हम आते हैं ज़रा चाइना की तरफ। चाइना में जो शी जिनपिंग साहब हैं, उनकी बेहतरी, कामयाबियाँ, वो भी प्रेशर भी लेंगे दुनिया से, और वो उन्होंने अपनी पावर भी दिखाई है कि मैं ये हूँ। उनकी कामयाबी शी जिनपिंग की 29 सितंबर के बाद, 29 के बाद, सितंबर के बाद होने जा रही है। के बाद, सॉरी गलती कर गया हूँ, 29 नवंबर के बाद। Okay. सॉरी मैं गलती कर गया। वो अपनी पावर और बड़ी दिखा देंगे, और उस पावर को दुनिया मानना शुरू कर देगी। वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। चाइना 17 सितंबर से पावर में आ रहा है। ओके। ये तो शी जिनपिंग की बात कर रही थी ना, 29 नवंबर। अब चाइना जो है वो 17 सितंबर से पावर में आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका डाउन होना शुरू हो रहा है 17 सितंबर के बाद। अमेरिका डाउन होना शुरू हो जाएगा, ट्रंप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और चाइना मजबूत होना शुरू हो जाएगा 17 से। ये सितारों की चाल बता रही है। अब आते हैं जरा नॉर्थ कोरिया की तरफ। वो 17 सितंबर से बेहतरी की तरफ जा रहा है। किम जोंग उन। अच्छा, चाइना भी बेहतरी जा रहा है, कोरिया भी बेहतरी। और ये किम जोंग जो है ये है ही बेहतर,
इनका कोई डाउन ही नहीं आ रहा, ना अभी आ रहा है ना कल आ रहा है, बिल्कुल ठीक। वो अपनी पावर ही में है। और प्यूटन जी? आ रहा हूँ। उसके बाद आते हैं व्लादिमीर पुतिन, बेहतर चल रहे हैं, उनका डाउन नहीं है। रशिया बेहतर चल रहा है, डाउन नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान की बात करता है। चले पाकिस्तान के 14-8 पाकिस्तान बेहतरी की तरफ है, उसकी राय बेहतर होता जाएगा। वो ठीक है, वो सलाह वगैरह ये वो मामला तो सानू रुपये आई जाने में, असी बंदे तो रखे ने भेजने वास्ते, यार ले आओ, बिल्कुल ठीक। वो बेहतरी की तरफ। शहबाज शरीफ साहब 29 नवंबर तक डाउन पोजीशन में, 29 नवंबर तक डाउन पोजीशन। मुल्क मेरा बेहतर की तरफ है, शहबाज शरीफ डाउन पोजीशन। ठीक है। कि मैं बड़ी बात करूं, बल्कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये है इस तरह की बात। 29 के बाद शहबाज शरीफ, उस वक्त तो फिर सियासी हलचलें वो और चीज़ें आ जाएंगी। अब हम आते हैं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की तरफ। ये जो चांद ग्रहण है, 7 से और उसका 7 और 8 2 रातें ले रहा है। 6 सितंबर को यूरेनस रेट्रोग्रेड हो चुकी है। 7 से 8 सितंबर चांद ग्रहण 2 रातों पे। 21 सितंबर को जो है वो सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, ये ल्यूनर एक्लिप्स। अब ये जो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, ये खाली मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया का वो खराब कर रहा है, ये दुनिया के लिए, क्योंकि ये चांद ग्रहण तो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी, एशिया में भी दिखाई दे रहा है। ये सबको ही ज़रा टेंशन देगा ये चांद ग्रहण, क्योंकि उससे एक दिन पहले यूरेनस रेट्रोग्रेड हो रहा है, प्लूटो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है। ये ज़रा दुनिया में हलचल लाएगा। अब आप सोच रहे हैं जी कोई जंगें हो जाएंगी, जंगों का टाइम गुजर गया। पिछले चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में थी जंगों वाला मामला, खप्पर योग में, पिछले योग में था खप्पर वाला, उसमें जंगों का मामला। ये खप्पर योग, ये चांद ग्रहण, ये सूरज ग्रहण वबाएं लाएगा, एक्सपायर होंगे लोग, जलजले, अर्थक्वेक, महंगाइयाँ, ये चीज़ें हैं। अब लोग कहते हैं क्या थर्ड वर्ल्ड वार लगेगी? दायरा हम दुनिया का काम बात करें, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लगने की मुझे नज़र नहीं आ रही। कोई बड़ी जंग नहीं, बल्कि रशिया और यूक्रेन का कोई हल निकलेगा, फ़लस्तीन का, इजराइल का कोई हल निकलेगा। गो के इजराइल जो है उधर से भी ज़ाहिर रोज़ हो रहा है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि मुझे थर्ड वर्ल्ड वार नज़र नहीं आ रही, महंगाई वगैरह नज़र आ रही है। असला जो चलना था दुनिया में वो चल गया है। मार्केट होती है, कभी असले की मार्केट, कभी वबा की मार्केट, कभी दवाई की। अगली मार्केट जो आनी है वो अब फिर किसी वबा की आ रही है, और उसके बाद फिर अद्वियात की आएगी दवाई। अब उसकी मंडी सरगर्म होगी। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। दुआ करें, जहाँ रहें खुश रहें, सब के लिए दुआ कीजिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।